नमस्कार, जय हिंद। हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनाव की गंभीरता को जितना गंभीर समझते हैं और उसकी बारीकियों तक जाने में जितनी क्षमता लगाते हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं और खास करके उनके समर्थकों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि कभी आपने इस पे तुलनात्मक अध्ययन करा है? ना इस देश की सिलेंडर जैसी महामारी, चाहे वो गुजरात में जो लेबर वापस आ रहे हैं उनकी समस्या हो, चाहे दिल्ली में जो किराए पर रह रहे हैं मजदूर वर्ग के लोग हैं जिनको किराए पर सिलेंडर नहीं मिल रहा उसकी समस्या हो, या इस देश में जो नौजवान अपने रोजगार की मांग कर रहे हैं, या इस देश में जो महिलाएं दिन प्रतिदिन उनके साथ घटनाएं घटती जा रही हैं, बच्चों पर अपराध बढ़ता जा रहा है, इस देश का व्यापार घटता जा रहा है, इस देश में नफरत किस तरीके से चरम पे चलती जा रही है, ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पे हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी इतना गंभीर क्यों नहीं होते जितना वो चुनाव के समय गंभीर होते हैं। आज बंगाल का चुनाव है और देश के प्रधानमंत्री को अच्छे से पता है कि झालमुरी खाने से क्या फ़ायदा होगा, किसके साथ चलने से क्या फ़ायदा होगा, कार्यकर्ताओं की टोलियों से बात करने में क्या फ़ायदा होगा, किस समुदाय से बात करेंगे तो उसका क्या हक अधिकार मिलेगा, अगर हम कौन सी मिलिट्री फोर्स लगा दें, पूरा गन उतार दें, फोर्स उतार दें, सीआरपीएफ उतार दें, बड़े बड़े संस्थान उतार दें, मीडिया को किस प्रकार से चाटुकारिता में लगाना है, किस प्रकार से उन्हें इस बात का अच्छे से पता है कि किस संस्थान का दुरुपयोग करना है, कैसे इलेक्शन कमीशन को पे दबाव दे के और उनसे अपने हिसाब से वोटर लिस्ट अपडेट कराना है, कैसे अपना बी टीम खड़ी करनी है जिसको 1,000 करोड़ रुपए देने की बात आती है कि चुनाव में वो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन के लिए 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर दे। ऐसे महत्वपूर्ण आइडियाज तो हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास हैं, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास इस देश की समस्याओं से लड़ने के लिए कोई ठोस कदम नहीं होते हैं। और बड़ा दुर्भाग्य है कि आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इतनी बड़ी महामारी चल रही है, ट्रंप हमें आंख दिखा रहा है, हमारे प्रवक्ता भी उस पर बोलना नहीं चाहते, हमारे देश के प्रधानमंत्री उस पर कुछ बोलना नहीं चाहते। ना तो देश की नीति ठीक चल रही है और ना हमारी विदेश की नीति ठीक चल रही है। दोनों आज क्वेश्चनेबल है, शक के दायरे में है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी किस हैसियत से वो किसी अन्य राज्य में जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि हमें सरकार दे दो। 22 राज्यों में हमने सरकार दी आपकी, क्या किसी एक राज्य में आपने ऐसा एग्जाम्पल सेट करा कि हमें अन्य कहीं भी जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां लोग उत्साहित हों आपको सरकार देने के लिए? ये सवाल बहुत गंभीर है, जवाब जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।